श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि महादेव की छोटी पुत्री जिनका नाम अशोक सुंदरी है, अगर हम उस स्थान से महादेव में जल समर्पित करना शुरू करते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो या फिर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संकट चल रहे हो, बहुत हम परेशानी में हो, हमें हर काम में रुकावट का सामना करना पड़ रहा हो, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास पैसे ना हो, अगर हम अपने जीवन में धन की कमी से जूझ रहे हो, हम अपने व्यापार से परेशान हो या फिर हम अपनी नौकरी से परेशान हो, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक लोटे जल से माता अशोक सुंदरी में यानी महादेव की सबसे छोटी पुत्री में और साथ ही साथ शिवलिंग में एक लोटे जल का ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी ने कहा कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। ये विशेष उपाय इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि माता अशोक सुंदरी स्वयं हमारी प्रार्थना महादेव तक पहुंचाती हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप सिर्फ स्टील का लेंगे और इस पूरे लोटे में आप जल भर लेंगे और साथ ही साथ इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच या 4 चम्मच जितना भी आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध हो जाए उतना दूध आप इसमें डाल लेंगे। आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको देसी गाय का दूध मिल जाता है तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो आप शुद्ध कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब आपने ये 1 लोटा जल तैयार कर लिया। इसी के साथ आपको लेने हैं 11 काले तिल के दाने। 11 काले तिल के दाने जो भी आप लेंगे उनमें से कोई भी दाना सफेद तिल का नहीं होना चाहिए और इन 11 काले तिल के दानों में से कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग महादेव में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए, आपने जो 1 लोटा जल तैयार किया है, जो दूध मिलाकर आपने 1 लोटा जल तैयार किया है, उसमें आपको ये 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। अब ये 1 लोटा जल लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, आपको ये उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, इसलिए आप इस लोटे से थोड़ा जल पीपल की जड़ में समर्पित कर देंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। कौन से मंत्र का स्मरण कर लेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल पीपल में समर्पित कर दीजिएगा। फिर उसके बाद बचा हुआ पूरा जल लेकर आप आ जाइएगा शिवालय। शिवालय आने के बाद आप ये जल शिवलिंग में सीधे समर्पित मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी में समर्पित करते हुए फिर बाकी पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइएगा। लेकिन इस विशेष उपाय में आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल समर्पित करना शुरू करेंगे तो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, जल की धार लगातार बनी रहेगी। आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल समर्पित करते हुए फिर धीरे 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 ऊपर शिवलिंग में पहुंच जाएंगे, लेकिन जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल समर्पित करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय इसीलिए विशेष हो जाता है क्योंकि इस उपाय में आपके जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और जितनी देर हम लोग शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से लेकर शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करेंगे, उतनी देर लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहेंगे। उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से अपनी प्रार्थना कर लेंगे। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, अगर आपको पितृदोष की समस्या है या फिर आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है या आपको व्यापार की समस्या है या फिर आपकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको दूर करने के लिए आप माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद माता अशोक सुंदरी स्वयं आपकी मनोकामना महादेव से पूर्ण करवाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप पूरे भाव से और पूरी सही तरीके से ही ये उपाय करेंगे। आप ये उपाय करते समय कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर एक बार में ये उपाय आपको समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देखकर ये उपाय अच्छी तरह से समझकर फिर उसके बाद ही करिएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।